scalp, sneasel, spitters, flea-flick, flindrikin, snowy, scovin, flucra, snow। ये तो अभी सिर्फ 9 ही नाम है, ऐसे 421 नाम बाकी है, वो भी सिर्फ एक ही शब्द के। जानते हैं आप कौन सा है वो शब्द जिसको 421 तरीके से बोला जाता है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हम जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं वो साधारण सा शब्द है बर्फ, यानी कि स्नो। स्कॉटलैंड में स्नो को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 421 अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। जैसे कि स्नीजल मीन्स टू बिगिन टू रेन और स्नो, यानी कि स्नीजल शब्द का तब इस्तेमाल किया जाता है जब बारिश या बर्फ गिरने वाली हो। स्केल्प इज अ लार्ज स्नोफ्लेक, मतलब जब आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरे तो उसे स्केल्प कहा जाता है। फ्लिंटरिकन इज अ स्लाइट स्नो शावर, इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हल्की हल्की बर्फ पड़ी हो। स्पिटर्स आर स्मॉल ड्रॉप्स और फ्लेक्स, जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरते हैं तो उसे स्पिटर्स बोलते हैं। माना जाता है कि इंग्लिश ही वो भाषा है जिसमें एक ही शब्द के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन भाई स्कॉटिश डिक्शनरी ने तो इंग्लिश डिक्शनरी को भी पीछे छोड़ दिया। इसके लिए बकायदा एक थीसिस लिखी गई और रिसर्च में पता चला कि यहाँ के लोगों पर मौसम इतना ज्यादा हावी है कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बर्फ को अलग अलग कई शब्दों का इस्तेमाल शुरू करके बुलाना शुरू कर दिया। ये वैरायटी ऑफ नेम्स ये भी दर्शाते हैं कि कैसे इनके पूर्वज मौसम का हाल बताया करते थे। माना जाता है कि इसी मौसम में उनको अपनी रोजी रोटी कमानी होती थी, इसलिए मौसम और तापमान को देखते हुए इन नामों का आविष्कार किया गया है। ऐसा सिर्फ स्नो के लिए नहीं, कंचे जिन्हें आप इंग्लिश में मार्बल्स भी बोलते हैं, उसके लिए भी अनगिनत नामों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं मार्बल से जुड़े हुए 369 वर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग रंटिक, जिसका मतलब होता है having lost all one's marble to one's opponent, और नीव मतलब a method of cheating in delivering the shot by advancing the hand too far। अभी तो ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जिनके हमें नाम ही नहीं पता है। थैंक गॉड मैं स्कॉटलैंड में पैदा नहीं हुई, वरना एक लंबी चौड़ी डिक्शनरी लेकर ही बैठी रहती। ये स्केल्प, स्नीजल, फ्लीफल, यही सब पढ़ते पढ़ते मेरी पूरी उम्र निकल जाती। हमारे लिए तो स्नोफॉल ही ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं चलती हूँ इस बर्फीली दुनिया से बाहर, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे इस अजीबोगरीब दुनिया के बारे में कुछ नया। बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।